ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पाइथन की हमारी सेकंड क्लास थी, तो आज हमारी थर्ड क्लास है फॉर द पाइथन। तो आज बच्चों पाइथन वापस से स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं। और आज हम लोग बहुत मजेदार मजेदार कोड करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कोड। पहला बच्चों हम लोग यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहले कोड के अंदर आप लोग को जो चीज पता होनी चाहिए बच्चों, दैट चीज बच्चों इज कॉल्ड, ये कहलाती है आपके पास। हम बात करने जा रहे हैं आज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आई थिंक आप लोग को कुछ याद होगा, शायद एस में भी आपने करा था। लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ, अपर केस, लोअर केस। तो आज बच्चों हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। अब बच्चों ये हम लोग सिचुएशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अब्दुल्ला से स्टार्ट करते हैं। और बच्चों हमने यहाँ पे क्या करा, अब्दुल्ला ने बोला सर एक वेरिएबल के अंदर, और सर उस वेरिएबल का नाम रखें, लाइक लेट्स से आप नाम रखते हैं बच्चों उसका नेम। और अब्दुल्ला ने बोला सर मुझे जो है ना वो मुझे जो है वो क्या चीज अच्छी लगती है आपको? मुश्किल सवाल है। चले, अब्दुल्ला ने बोला कि सर मुझे कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा लगता है, तो काइंडली सर आप कुछ सेव करें ऐसा। तो मैंने बच्चों में बोला अच्छा अब्दुल्ला मैं करवा देता हूं। तो मैंने बच्चों सेव करवा दिया आई लव सी एस। बच्चों अब्दुल्ला ने बोला हाँ सर सही है, ये सही है, आई लव सी एस। ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास एक स्ट्रिंग है। और इस स्ट्रिंग के ऊपर अब अब्दुल्ला ने बोला सर कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास आई लव सी एस के अंदर। तो कासिम ने बोला सर आई लव पिज्जा। कासिम बेटा मुझे भूख लग रही है, तुमने क्यों बोला ऐसा? तो खैर, तो बच्चों अगर आप लोग को यहाँ पे कैरेक्टर्स काउंट करने होंगे कितने कैरेक्टर्स हैं नेम के अंदर, तो मैंने यहाँ पे बच्चों आई कैन प्रिंट दैट अप। सो प्रिंट लेंथ ऑफ, अगर आप लोग यहाँ पे क्या करें बच्चों नेम, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे लेंथ आ जाएगी नेम की, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे इसके अंदर। सो हमारे पास बच्चों द रिजल्ट इज कमिंग एज 9। 9 आ रहा है हमारे पास। तो 9 का मतलब क्या हुआ हमारे पास, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 9। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द लेंथ या यू वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सो वी हैव बच्चों फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एलियन। ठीक है। अब बच्चों हमारे पास अब्दुल्ला ने रिक्वेस्ट करी कि सर क्या हम ये पूरा स्ट्रिंग अपर केस के अंदर कर सकते हैं? तो मैं बोला यस वी कैन डू दैट। तो बच्चों मैंने अपर केस में कन्वर्ट करके दिखाया, प्रिंट नेम डॉट अपर। और मैंने यहां पे क्या करवा दिया, मैंने यहां पे अपडेट करवा दिया कि गलत बटन कौन सा दबाया? अच्छा वो, ये तुम कहां बैठ गए, किसके साथ बैठ गए तुम? छोड़ेगा नहीं तुम्हें ये भाई। तो बच्चों अगर बच्चों आप ये करेंगे तो आपके पास क्या होगा, अपर केस के अंदर क्या होगा आपके पास, ये आपका लेटर, आपका स्ट्रिंग आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू कैन सी बच्चों, अगर हम यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको यू कैन सी आई लव सी एस बच्चों क्या हुआ आपके पास पूरा अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों हमारे पास रिक्वेस्ट करी अब्दुल्ला ने कि सर क्या क्या हम इसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस वी कैन डू दैट बच्चों, प्रिंट नेम डॉट लोअर। तो अगर आप लोग लोअर लिखते हैं बच्चों यहां पे, तो अगर आप यहां पे इसको प्रिंट करते हैं तो बच्चों, अच्छा सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, उसने फौरन एरर दे दिया। मैंने क्या लिख दिया, लोअर लिख दिया मैंने भाई। तो लोअर लिखना था। तो नाउ बच्चों इफ आई एग्जीक्यूट, तो आपके पास क्या हुआ, आपका पूरा स्ट्रिंग लोअर केस के अंदर आ गया। अब बच्चों अब अब्दुल्ला मेरे पास आए और अब्दुल्ला ने आके बोला सर मेरा सीएस से सर लव खत्म हो गया। तो मैंने बोला बेटा तो मैं क्या करूं भाई, ये टिन 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 तुम क्यों करते रहते हो डेली? तो मैंने बोला ठीक है अब्दुल्ला वी कैन डू दैट। तो मैं, आप क्या चाहते क्या है? तो बोला सर ये आई लव सी एस में सिर्फ सी एस हटा दें, हमारे पास सिर्फ आई लव। तो मैंने बोला ठीक है। सो अगर आप लोगों को बच्चों यहाँ पे सेलेक्टेड कैरेक्टर्स मतलब मिड का फंक्शन अप्लाई करना हो तो वी कैन अप्लाई दैट। कैसे अप्लाई करेंगे, प्रिंट और मैंने अप्लाई करा बच्चों नेम। और मैंने बोला स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या हो आपके पास बच्चों, यहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से।
तो 0 से लेके सर कहां तक पिक करना है, तो बच्चों चेक कर लें, 0 1 2 3 4 5। तो 0 से लेके बच्चों मुझे कहां तक पिक करने हैं, 5 कैरेक्टर्स पिक करने हैं। तो मैंने यहां पे बता दिया बच्चों 0 से लेके पिक करो 6 तक। 0 से लेके कहां तक जाओ, 6 तक। सर आपने तो 5 कैरेक्टर पिक करने थे, आप 6 आपने क्यों कर लिए? बच्चों मैंने 6 इसलिए करे, लोअर बाउंड हम आपके पास इंक्लूसिव होता है और अपर बाउंड आप लोग का एक्सक्लूसिव होता है। तो ये 0 से 5 तक ही क्या करेगा, कैरेक्टर्स पिक करेगा। तो ये पिक करेगा बच्चों आपके पास कैरेक्टर्स बच्चों फ्रॉम 0 से लेके कहां तक, 5 तक क्या करेगा, कैरेक्टर्स पिक करेगा, ये आपके पास फ्रॉम हियर। तो आपने बच्चों अगर इसको एग्जीक्यूट करा तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, आई लव आना चाहिए। लेट्स सी बच्चों मेरे पास क्या आ गया, आई लव आ गया। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ, हमारे पास यहां पे अब्दुल्ला फिर आ गए। अब्दुल्ला ने बोला कि सर अगर मुझे लेफ्ट से सिर्फ एक कैरेक्टर पिक करना है तो सर कैन वी डू दैट। ठीक है, तो मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने बोला बच्चों कैसे कर सकते हैं, प्रिंट आपने करा नेम, और बच्चों इंस्टेड ऑफ बच्चों अब आपने यहां पे क्या करा, आपने यहां पे डिफाइन कर दिया दैट द लोअर बाउंड आपके पास क्या होना चाहिए। आपने लोअर बाउंड बच्चों अगर आप यहां पे ब्लैंक छोड़ दें तो वो 0 से ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। और आपने यहां पे बता दिया आपको जितने भी लेफ्ट साइड से कैरेक्टर चाहिए, आपने बता दिया आपको एक ही कैरेक्टर चाहिए। तो 0 से लेके 1 वो क्या करेगा, आपके पास एक कैरेक्टर क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। वापस मुझे सवाल करो, लाइन नंबर 6 की बात कर रहे हो? हाँ क्या? तुमने स्पेस 2 दफा दे दी होगी बेटा, तुमने यहाँ पे स्पेस है ना, तुमने 2 दफा दी होगी। यहाँ बीच में स्पेस तुमने 2 दफा दी होगी। हाँ आई से पहले स्पेस दे दी होगी। ठीक है, सो भाई आ गई, मिस्टेक आ गई। शेयान बोलने अच्छा दुआ दुआ आप तो एस में भी थी मेरे पास शायद, आप एक्सेल स्टूडेंट होंगी फिर मेरे पास। तो दुआ बोली सर P4 में इंसर्ट दिया जाता है। दुआ द आंसर इज नो। ठीक है, कोई इंसर्ट इंसर्ट नहीं होता आपके पास यहाँ पे। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन लाइन नंबर 6 एंड 7 एज वेल, बिल्कुल कर देते हैं। तो लाइन नंबर 6 आपके पास क्या करेगा शयान, ये 0 से उठाएगा करेक्टर्स, और ये 0 से लेके 5 तक सारे करेक्टर्स उठा लेगा आपके पास। ठीक है, तो ये मिड की तरह फंक्शन कर रहा है आपके पास, जो मिड का फंक्शन होता है आपके पास, तो ये मिड की तरह क्या कर रहा है आपके पास, फंक्शन आउट कर रहा है। बच्चों अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं तो मेरे पास सिर्फ आई आना चाहिए। यू कैन सी बच्चों सिर्फ आई आ गया। अब बच्चों अगर लेफ्ट से आपको लाइक ज्यादा कैरेक्टर्स पिक करने हो, लाइक 0 1 2 3 4 5, आपको लेफ्ट से 5 कैरेक्टर्स पिक करने, तो बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगेन आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग 6 लिख देंगे बच्चों, तो वो क्या करेगा आपके पास 6, 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5। तो 6 लिखेंगे तो बच्चों आपके पास क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड से 2 मिनट देगा। अगर मैं 5 लिखता हूँ 5 से भी तो उठा लेगा वो, नहीं सही है। तो बच्चों आपने जब 6 लिखा यहाँ पे, तो उसने क्या करा, लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स पिक कर लिए, 0, अच्छा ये 6 कैरेक्टर्स ही होगा ना, सॉरी ये 6 कैरेक्टर, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कैरेक्टर्स 6। तो अगर आपको लेफ्ट साइड से 6 कैरेक्टर्स पिक करने, तो दिस इज द फॉर्मूला बच्चों टू पिक 6 कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो ये आपके पास लेफ्ट का फंक्शन हो गया, लेफ्ट 6 कैरेक्टर्स। ठीक है भाई, इसके अलावा बच्चों अब आपको क्या करना हो, आपको मिड से भी हो गया। अब आपको बच्चों हमारे पास अब्दुल्ला है, बोले अब्दुल्ला ने बोला सर मुझे सिर्फ CS का सिर्फ C चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए मुझे CS का C। तो बच्चों आपको कैरेक्टर नंबर आपने चेक करा क्या है आपके पास, अब्दुल्ला बिल्कुल सही है, ऐसे ही सही है, 0 से 6 तक का भी वो सेम है और लेफ्ट से भी 6 सेम है। तो आपके पास C का कैरेक्टर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो C बच्चों 7th कैरेक्टर है। तो अगर आपको एक कैरेक्टर चाहिए तो यू कैन डू दैट, प्रिंट नेम 7,
तो अगर आप बच्चों यहाँ बीच में एक आप लोग अप्लाई करें, सिर्फ एक वैल्यू दें, वो एक कैरेक्टर पिक कर लेगा बच्चों, दैट विल बी, यू कैन सी, सिर्फ एक कैरेक्टर आ गया आपके पास। अब बच्चों अगर आप लोग को क्या करना हो, आप लोग को राइट साइड से दो कैरेक्टर्स उठाने, लाइक यू नीड टू पिक, आपको पिक करना है बच्चों राइट साइड से दो कैरेक्टर्स। तो व्हाट कैन डू बच्चों, आप लोग कर सकते हैं प्रिंट नेम, और आपने अप्लाई कर दिया बच्चों यहां पे -2, 0। तो -2 का मतलब बच्चों वो क्या करेगा, अब वो इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप द कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वो राइट से स्टार्ट करेगा। और राइट से बच्चों यहां पे आप जितने भी कैरेक्टर्स बताएंगे वो क्या करेगा, उतने कैरेक्टर्स आपके पास पिक कर लेगा। तो राइट से अगर आप लोग को दो कैरेक्टर्स पिक करने, तो बच्चों क्या होगा, आपके पास -2 कर दिया। तो ये आपके पास राइट का फंक्शन क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। ये बच्चों आप लोग के पास मिड का फंक्शन अप्लाई कर रहा है। लेफ्ट का फंक्शन बच्चों मैंने आप लोग को ऊपर बता दिया। ये आपके पास क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पिक कर रहा है, ठीक है। और अगर बच्चों आप लोग को राइट से पिक करना है सी एस, लव सी एस, तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 7 कैरेक्टर्स है हमारे पास राइट से। तो यू कैन डू बच्चों प्रिंट नेम -7 : तो बच्चों ये राइट साइड से 7 कैरेक्टर्स क्या करेगा, पिक कर लेगा, यू कैन सी लव सी एस, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या करा बच्चों, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अपर केस मैंने आपको बताया, मैंने आपको लोअर केस बताया, मैंने आपको मिड का फंक्शन बताया, मैंने आपको लेफ्ट बताया, राइट बताया, और मैंने बच्चों आप लोग को बता दिया अगर आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर भी पिक करना हो तो यू कैन डू दैट फ्रॉम यूजिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यूज, ठीक है। ये भी राइट हमने अप्लाई करा था। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऑनलाइन सवाल आए हुए हैं, तो वो मैं पहले देख लूं यहाँ पे। तो बच्चों ऑनलाइन पहला सवाल आया हुआ है हमारे पास दुआ का, सर व्हाट इफ आई राइट 7:2। तो बच्चों वो क्या करेगा, 7 से स्टार्ट करेगा, और आपके पास दो कैरेक्टर्स क्या करेगा, पिक कर लेगा, 7 और 8 वाला कैरेक्टर पिक कर लेगा। नहीं सॉरी, 7:2 पे तो वो आपके पास रेंज ही आपकी आउट हो रही है। चेक कर लेते हैं जरा प्रिंट। अब पाइथन में तो फायदा है ना, हम यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं। तो नेम 7:2 पे हमारे पास क्या कर रहा है, देख लेते हैं। तो बच्चों 7:2 पे क्या कर रहा है, वो आपके पास कुछ भी नहीं करा ना, उसने कुछ भी नहीं करा बच्चों, उसने नल पिक करा, एरर भी नहीं दिया। तो आपके पास बच्चों कुछ भी नहीं कर रहा। अब बच्चों अब्दुल्ला की रिक्वेस्ट आ गई, अब्दुल्ला ऑनलाइन भी है, अब्दुल्ला यहां पे भी है, और अब्दुल्ला ने रिक्वेस्ट करी कि सर अब मेरी जिंदगी में आई भी नहीं है, सर मेरी जिंदगी में सीएस भी नहीं है, मेरी जिंदगी में सर सिर्फ लव रह गया है, तो काइंडली अब मुझे क्या करना है, लव पिक करना है, ठीक है। सो तो सवाल आया बच्चों हमारे पास, तो क्या कैसे पिक कर सकते हैं, 0 1 2। तो आपके पास लव बच्चों कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 तक जा रहे हैं। तो मतलब आप 2 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, 5 तक नहीं जाएंगे ना, एक्सटर्नल बाउंड इंक्लूसिव नहीं होता। 5 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे आप लोग। तो बच्चों अगर आपको सिर्फ लव चाहिए, सो यू कैन पिक प्रिंट नेम, 2 से स्टार्ट करा और आप गए बच्चों 6 तक। तो आपके पास क्या होगा बच्चों, ये कैरेक्टर्स पिक करेगा 2 से लेके 5 तक, कैरेक्टर्स पिक कर लेगा बच्चों इंक्लूसिव। तो आपने अपना कोड रन करा, एंड आफ्टर रनिंग द कोड बच्चों यू कैन सी आपका सिर्फ क्या आ गया, आपके पास लव आ गया, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोग को स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्लियर है। आप लोग अपर केस कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कर सकते हैं, आप लोग मिड से फंक्शन कैरेक्टर्स पिक कर सकते हैं, लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, और आप लोग एक स्पेसिफिक कैरेक्टर भी क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो। ऑल गुड, शयान थैंक यू, अब्दुल्ला थैंक यू, ठीक है। अब चलें आगे चलें, अब चलें अपने पहले सवाल के ऊपर। यहां तक कोई सवाल है किसी बच्चे का, तो फील फ्री टू आस्क। कोई एरर आ रहा है बेटा आपका, साइन थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा अच्छा, ये ई कैट तुमने बताया हुआ है मुझे। मलाइका बेटा आपने सवाल करा हुआ है, मैं आपको बाद में आंसर करूंगा।
आपने काफी बड़ा सवाल किया है, हाउ टू फिक्स दिस वीएस कोड में आप कोड कर रही हैं तो मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा और, नाउ लेट्स सी बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आ गया यहाँ पे, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, ओके, वेलकम बैक बच्चों। स्टार्ट करते हैं वापस से, और स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग। पहला सवाल बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का। सो लेट्स सी बच्चों, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, और आप लोगों को मैंने बताया था कमेंट करने का तरीका, अगर आप लोगों को एक साथ कमेंट करना हो, सारी चीजें सेलेक्ट करें, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबा दें, तो बच्चों सब चीजें एक साथ कमेंट आउट हो जाएंगी। अब बच्चों मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा यहाँ पे विद आवर फर्स्ट कोड, एंड दिस इज बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म ओवर हियर। क्वेश्चन 1 बच्चों पहला आया आप लोग के पास, एंड दिस क्वेश्चन इज, this question बच्चों is, ask user to enter his या her name and return number of characters in name। तो बच्चों यहां पे हमारे पास पहला सवाल आया, रिटर्न का वर्ड देख के कुछ आप लोग को क्लिक किया, रिटर्न का वर्ड देख के बच्चों आप लोगों को कुछ क्लिक किया, बिल्कुल सही क्लिक किया बच्चों। फंक्शन की बात हम यहां पे अब फंक्शन के थ्रू यहां पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई हैक नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है आपके पास पाइथन के अंदर, तो तभी मैंने सोचा कि अभी से स्टार्ट करवा दिया जाए, और आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी है, तो इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट विद द फंक्शन। एक सिंपल सवाल है बच्चों, हमने स्टार्ट करा यहाँ पे, एक और क्वेश्चन के अंदर एक और बात मेंशन थी, दैट द नेम ऑफ फंक्शन विल बी काउंट नेम। तो फंक्शन का नाम है हमारे पास बच्चों काउंट नेम, और आप लोग यहां पे क्या करेंगे, आप लोग यहां पे बच्चों काउंट करेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द नेम, आपको रिटर्न करवाना है यूजर से, लेकिन नेम मांगना है। तो आपने बच्चों स्टार्ट करा, यहां पे हमारे पास कीवर्ड फॉर द फंक्शन क्या होता है, डेफ, ठीक है। डेफ फंक्शन का भी कीवर्ड है, और प्रोसीजर का भी कीवर्ड आपके पास क्या होता है, डेफ होता है। आपने यहां पे उसका नाम रखा काउंट नेम, और आपके पास यहां पे राउंड ब्रैकेट्स आ गए, और मुझे ऐसा लगता है हमारे पास ये जो मुफद्दिल है ना, मुफद्दिल सही नाम लिया है, ये हमें बता देंगे कि इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या आता था। पी से नाम आता था, पी, मुफद्दिल, मुफद्दिल पैरामीटर्स। तो आप सबने मुफद्दिल को सेव कर लिया, और मुफद्दिल इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या आता है, हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई पैरामीटर रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अब मैंने यूजर से नाम मांगा, मैंने बोला नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, और यहां पे प्रॉम्प्ट मैसेज आ गया दैट एंटर योर नेम, ठीक है। और मैंने यहां पे बच्चों अब मैंने रिटर्न करना है कि इस नेम के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने सिंपली यहां पे रिटर्न कर दिया, रिटर्न लेंथ ऑफ नेम, एंड आई थिंक बच्चों वी आर डन विद आवर कोड। हमारा कोड यहां पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने यूजर से नाम लिया, और नाम लेने के बाद उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं बच्चों, एलियन नेम मैंने यहां पे क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। अब मैंने यहां पे अपना कोड रन करा, बच्चों कुछ भी नहीं हुआ, वाई, इनपुट कुछ हुआ ही नहीं, क्या करूं, मैं परेशान हो गया, मैं टेंशन में आ गया, कुछ नहीं हुआ जी। कॉल नहीं करा फंक्शन, जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा तो कैसे आएगा वो, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं बच्चों, मैंने उसका नाम लिख दिया काउंट नेम। अब जब मैंने फंक्शन कॉल कर दिया बच्चों, यहां पे मैंने इसको रन करा, इसने अब बोला एंटर योर नेम, बच्चों मैंने एंटर कर दिया मैक, लो अब भी कुछ नहीं हुआ, इसने तो रिटर्न ही नहीं करा मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब क्या मसला है, अब ये वो चीजें बच्चों जो आप लोगों ने एस में आपके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक थे, तो अब वो कॉन्सेप्ट आप लोग के थोड़े करेक्ट होने जा रहे हैं। एग्जैक्टली तो बच्चों हमारे पास साइन ने सही आंसर करा, बोले सर फंक्शन रिटर्न करता है, वो रिटर्न कर रहा है, लेकिन सर आप क्या कर रहे हो उस रिटर्न के साथ, वैल्यू के साथ, या तो किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं,
या फिर सर आप एक काम कर सकते हैं, ये रिटर्न वैल्यू आप क्या करवा दें, ये रिटर्न वैल्यू सर आप क्या करवा दें, डिस्प्ले करवा दें। तो बच्चों अब मैंने वापस से अपना कोड रन करा एंड दिस टाइम यू कैन सी मैंने रन करा, बोला एंटर योर नेम, मैंने एंटर करा बच्चों मैक एंड यू कैन सी बच्चों मेरे पास वैल्यू आ गई, दैट इज 3 आ गई। ठीक है, तो फंक्शन बच्चों वैल्यू रिटर्न कर रहा था, लेकिन जब तक आप उस वैल्यू को प्रिंट नहीं करेंगे तो आपके पास वो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। कासिम ठीक है, व्हाट इज दुआ बेटा आपने लास्ट क्लास नहीं ली हुई, तो डेफ आपके पास फंक्शन का कीवर्ड होता है डेफ, और एलियन आपने अभी तो हमने किया था, एलियन आप क्यों सवाल कर रही हैं, अभी तो हमने यहाँ पे किया था लेंथ निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एलियन करते हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये बिल्ट इन फंक्शन है, आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या करता है, काउंट करता है? तुम्हारा प्रिंट के बगैर दे रहा है, तो तुमने रिटर्न ही लिखा है या प्रिंट लिखा है तुमने ऊपर फंक्शन में? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये तो कोई नई चीज बता रहे हो तुम। नहीं ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। अच्छा ऑनलाइन कर रहे हो तुम? नहीं करना नहीं चाहिए, ये आईडी का इशू है, ऑनलाइन कर रहे हो इसलिए शायद ये कर रहा है, नहीं करेगा। हाँ ये खुद ही उसको क्या करवा रहे, वो करवा रहे, आईडी का इशू है, ऑनलाइन क्या इशू है। बट आपने स्पेस भी डाल दी होगी ना। शयान बोले सर मेरे नाम में 6 कैरेक्टर है, वो 7 दे रहा है, तो शयान आपने स्पेस डाल के अपना नाम एंटर करोगे, दैट्स व्हाई 7 दे रहा है। ठीक है भाई, पहला फंक्शन पहला कोड हो गया, ऑल गुड सब बच्चे, कोई एरर वाला तो नहीं है इसमें भी? अगर एरर आएगा तो फिर तो आप लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। कंट्रोल जेड, ठीक है आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पे अब अगला सवाल बच्चों, हर सवाल के अंदर मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है। अब अगले सवाल के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं। दिस टाइम द क्वेश्चन इज आस्क यूजर टू एंटर अ ट्वीट। यूजर बच्चों एक ट्वीट एंटर करेगा आपके पास, और आपको क्या करना है, रिटर्न नंबर ऑफ हैश टैग्स इन द ट्वीट। तो आपको यहां पे रिटर्न करने बच्चों नंबर ऑफ हैश टैग्स दैट आर इन द ट्वीट। एक ट्वीट के अंदर कितने हैश टैग्स हैं आपको क्या करना है, काउंट करना और रिटर्न करना है। नेम ऑफ फंक्शन बच्चों विल बी आपके पास काउंट हैश। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? यूजर ट्वीट एंटर करेगा बच्चों, आपको हैश टैग क्या करने, काउंट करने, और आपके पास फंक्शन का नाम है काउंट हैश। तो मैंने स्टार्ट करा डेफ, और मैंने यहां पे डिफाइन करा फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज काउंट हैश, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, कॉलन, एंड नाउ आई एम इनसाइड द फंक्शन, मैं फंक्शन के अंदर आ गया। तो फंक्शन के अंदर आने के बाद बच्चों मैंने यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, द नेम ऑफ दिस वेरिएबल बच्चों आई केप्ट एज काउंट, और मैंने इसको यहां पे इनिशियलाइज करवा दिया 0, और मैंने कमेंट कर दिया दैट द डाटा टाइप बच्चों विल बी इंटीजर। अच्छा, पाइथन के अंदर कोई भी वेरिएबल अगर आप लोग यूज करते हैं, पाइथन के अंदर आप लोग कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं, आप लोग को उसकी कमेंट करके उसकी डेटा टाइप बतानी होती है। अब आई थिंक बच्चों दिस इज द राइट टाइम कि अब मैं आप लोग को अब कमेंटिंग करना स्टार्ट करवाऊं, कि मैंने बच्चों काउंट एक वेरिएबल यूज करा, मैंने उसकी डेटा टाइप बता दी दैट इट विल बी इंटीजर। हर दफा बताना पड़ता है आपको। अब बच्चों मुझे ट्वीट चाहिए, मैंने यहां से यूजर से ट्वीट ले लिया, ट्वीट इज इक्वल टू इनपुट, और मैंने बता दिया बच्चों एंटर योर ट्वीट, और क्या करना होगा, मैंने यहां पे डेटा टाइप बता दी दैट दिस विल बी स्ट्रिंग। अब मैंने यहां पे क्या करा, मैंने अगला पार्ट किया बच्चों, फॉर एक्स इन रेंज लेंथ ऑफ ट्वीट।
सर ये क्या काम कर दिया आपने अब? तो बच्चों मैंने फॉर लूप चलाया और फॉर लूप का मैंने लोअर बाउंड डिफाइन नहीं करा। मैंने फॉर लूप का लोअर बाउंड बच्चों डिफाइन नहीं करा। मैंने फॉर लूप का लोअर बाउंड डिफाइन नहीं करा, तो लोअर बाउंड जब डिफाइन नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट लबीक क्या होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। एक्सेलेंट। तो लोअर बाउंड बच्चों जब आप डिफाइन नहीं करते तो इसका मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। और बच्चों मैंने अपर बाउंड रखा है लेंथ ऑफ ट्वीट। अपर बाउंड देखिएगा मैंने क्या रखा है, अगर मैं ट्वीट एंटर करता हूं बच्चों, लेट से मैक, कितने कैरेक्टर्स हैं? 3। तो ये बच्चों चलेगा कहां तक? 0 से लेके 2 तक चलेगा। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो 3 दफा ही चलेगा, लेकिन 0 से 2 तक चलेगा। 0 1 2 और 3 है तो 3 तक तो चलेगा नहीं। तो लेंथ ऑफ आपके पास 3, तो वो आपके पास, इसका मतलब आपके पास वो आपके पास बच्चों एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक एक कैरेक्टर आप क्या कर सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स आप लोग एक्सेस कर सकते हैं ट्वीट के। अब आपने क्या करा, अब आपने यहाँ पे चेक लगा दिया। सबसे पहली एक्स की वैल्यू एनीवन, द फर्स्ट वैल्यू फॉर एक्स विल बी 0। ठीक है, तो आपने पहली बच्चों पहला कैरेक्टर पिक करा। आपने बोला इफ ट्वीट ब्रैकेट एक्स। सर ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, याद आया? जब आपको एक कैरेक्टर पिक करना हो तो मैंने बोला आप ब्रैकेट में अगर वो एक नंबर मेंशन करें, उसका इंडेक्स मेंशन करें, तो एक कैरेक्टर पिक कर लेता है। तो मैंने यहां पे एक कैरेक्टर पिक करा और मैंने कंपेयर करा क्या ये कैरेक्टर आपके पास हैश है। अगर ये कैरेक्टर बच्चों आप लोग के पास हैश है तो देन काउंट विल बी इक्वल्स टू काउंट। काउंट नहीं समझ में आया बेटा तुम्हें? ये काउंट प्लस 1। तो बच्चों द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 0। आपने पहला कैरेक्टर पिक करा, फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1। आपने सेकंड कैरेक्टर पिक करा, फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। आपने थर्ड कैरेक्टर पिक करा, देन 4 5 6 7 8, जितना बड़ा भी ट्वीट हो आप एक एक कैरेक्टर पिक करते रहोगे, चेक करते रहोगे। अगर वो कैरेक्टर बच्चों आप लोग के पास हैश होगा तो आप काउंट की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट करवा दोगे। साइन सवाल, पहला इंडेक्स 0 होगा। हाँ ना, स्ट्रिंग बेटा मैंने ऊपर, तभी तो मैंने आपको ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पहले करवाई थी। अच्छा तुम लेट आए हो थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर आप लोग आपके पास यहाँ पे पहला कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? और कोई सवाल? और कोई सवाल? आगे बढ़े। अब बच्चों जैसे ये लूप एंड होगा, सर एंड इफ तो होता नहीं है पाइथन में, एंड फॉर तो होता नहीं है पाइथन में, तो जैसे ये लूप एंड होगा आप लोग के पास बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पे क्या करवाया? रिटर्न करवा दिया, एंड दैट रिटर्न वैल्यू विल बी काउंट। एंड आई थिंक बच्चों आई एम डन विद माई कोड। मेरा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं लूप के बाहर आया और लूप के बाहर आने के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। प्रिंट, मैंने अपने प्रोसीजर को, सॉरी फंक्शन को कॉल करा, काउंट काउंट हैश, और आई थिंक वी आर डन। सो लेट्स रन द कोड। मैंने अपना कोड रन करा। बच्चों मुझे बताया जा रहा है एंटर अ ट्वीट, मैंने एंटर ट्वीट कर दिया बच्चों। माई लाइफ, अभी आ रहा हूं मैं उसके ऊपर। अभी अभी इसके लिए मैं हैशटैग डाल दूं। क्या बता रहे हैं आप लोग? माई रूल्स। और आजकल बच्चों क्या हैशटैग चल रहा है भाई? आप लोग मार्केट में होते हैं जी। मुफद्दिल, इंस्टाग्राम का कोई हैशटैग बताओ आजकल जो चल रहा है बड़ा, कोई हैश बता दो। से नो टू ड्रग्स। और भाई स्ट्रेंजर थिंग्स आ गई है नया एपिसोड? अच्छा, जोरा, ये कौन है जोरान? अच्छा जी, मेयर कराची। रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों मैंने कितने हैशटैग डाल दिए? 1 2 3 4 5 मैंने हैशटैग डाल दिया। लेट्स रन दिस कोड। मैंने एंटर करा तो बच्चों यू कैन सी मेरे पास क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो मेरे ट्वीट के अंदर हैशटैग काउंट किए जा रहे हैं। सो वी आर स्टैंडिंग ऑन अ गुड साइड बच्चों। हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपर्ली क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ओके जी। इफ वी डोंट चूज टू लोअर बाउंड it will assume at 0. Why don't we just write 0?
इफ यू विश यू कैन, अगर आप चाहती है तो आप लिख दे, वो एज्यूम कर लेगा जीरो, अगर आप चाहती है जीरो लिख दो, लिख दे जीरो। ठीक है दुआ बेटा, इफ यू विश यू कैन राइट जीरो, सेम काम करेगा कोड, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ भी ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट इट इज कंसीडर्ड एज जीरो। एनी अदर क्वेश्चन, और कोई सवाल? चल गया सबका कोड? बड़े कोड चल रहे हैं आप लोग, क्या इसका मतलब सवाल देना पड़ेगा कि कोड ना चले? अभी तक सही है, ऑल गुड चल रहा है, समझ में आ रही है चीजें, सवाल साइन? हाँ, फॉर लूप के अंदर आपके पास मैंने लेंथ वो लगा दी ना, लेंथ ऑफ ट्वीट। तो लेंथ ऑफ ट्वीट अगर मैं एंटर करता हूं ट्वीट मैक, कितने कैरेक्टर ने? 3। फॉर लूप स्टार्ट होता है जीरो से, लेंथ ऑफ मैक क्या होगा? 3। तो वो जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2। 3 पे चलेगा नहीं, तो तीनों कैरेक्टर्स पिक कर लिए उसने, ठीक है साइन। सो आई थिंक बच्चों लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे अब, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लेगा? कर लो, चेक कर लो। मैंने यहां पे ट्वीट एंटर कर दिया, हैश 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 हैश, कितने हैश हो गए? 1 2 3 4 5 6 6। एक एक करेक्टर उठा रहा है वो, एक एक करेक्टर चेक कर रहा है, सारे करेक्टर चेक कर रहा है, ठीक है। ओके जी सर, मेरा नहीं चल रहा शयान, तुम्हारा नहीं चलता तो तुम्हें पता है क्या करना है, तुम मैसेज क्यों कर रहे हो कि नहीं चल रहा? स्क्रीनशॉट भेजो फौरन, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। शयान तुम्हारा, अच्छा शयान बोले सर मेरा नहीं चल रहा, मेरा 1 रिटर्न कर रहा है। शयान इसका मतलब तुम्हारा ये जो रिटर्न है ना, तुमने यहां पे रिटर्न किया हुआ है, तो आपके पास वो 1 रिटर्न करेगा फिर। नहीं आए, दिखाएं जरा। हाँ ना, तो पता होना चाहिए ना एरर क्या आ रहा है। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। इंडेंटेशन एरर दे रहा है आपका, तो थोड़ा सा अगर हम इसको पीछे कर दें। वो इंडेंटेशन का इशू है, वो इसमें आ जाता है कभी कभार ऑनलाइन आईडीज के अंदर ना, मोबाइल में। आपका तो नहीं आना चाहिए। वो इस आईडी की वजह से इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा इंडेंटेशन आगे पीछे करें, बेहतर करें, हो जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, ये तो नहीं है एरर कहीं? नहीं, ये भी नहीं है, तो सही किया आपने। काउंट भी अंदर रखा है, फॉर भी अंदर रखा है, इफ भी अंदर रखा है। वो इसमें इसमें ऑनलाइन आईडीज के अंदर ना आ जाता है बेटा थोड़ा सा। चल जाना चाहिए था ये, हर चीज सही है, इफ भी सही है आपका, आपने उभार भी किया हुआ है, कॉलम भी सही है, कोड तो सही है बिल्कुल। अब शायद चलाएं, चल जाए। नहीं, वो ऑनलाइन आईडीज के अंदर कभी कभार इशू कर देता है। अच्छा ये बच्चों, बस जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास वो बता रहा है एरर, बोला कॉलन नहीं डाला हुआ भाई, आपने काउंट हैश के बाद कॉलन नहीं डाला हुआ ऊपर, बाकी आपने काउंट किया हुआ, ट्वीट किया है, आपने ये लिया है, आपने काउंट कर लिया, रिटर्न कर लिया, आपका बिल्कुल परफेक्ट कोड है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो लेट्स रन द कोड। मैंने रन करा मॉड्यूल, वो बोल रहा है एंटर योर हैश टैग, मैंने हैश करा। बेटा खुश नहीं होने की जरूरत, कोई खास कोड नहीं है, ये 6 आपका आ गया, बिल्कुल सही चल रहा है कोड, ठीक है। आपका बेटा वो ऑनलाइन आईडीज के अंदर कभी कभार इशू कर देता है इस तरह का। ओके जी, नाउ आज फर्स्ट क्लास है पाइथन की, बेटा तीसरी क्लास है रजा। लेट्स मूव ऑन बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ए वाला बच्चा है भाई। ओके जी, नाउ बच्चों लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल देखते हैं, अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल देखते हैं बच्चों, और लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्यान बोले सर ये ऑन कैंपस बच्चे क्यों मजा कर रहे हैं भाई? श्यान, नहीं मजा नहीं कर रहे भाई, सीरियस है बहुत, पढ़ रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन बच्चों इस, हमारे पास आस्क यूजर हिज हर नेम, डिस्प्ले number of vowels
in the name. Use procedure to perform. Name of procedure is count vowels. तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? यूजर से नाम मांगना है और नाम मांगने के बाद उस नाम के अंदर हमें काउंट करने के कितने वॉवल्स उस नाम के अंदर हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। और बच्चों बिफोर मुफद्दिल इससे पहले पूछे तो मैंने बता दिया ए ई आई ओ यू बच्चों हमारे पास क्या है, दीज आर द वॉवल्स दैट वी हैव। ठीक है भाई, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां पे बच्चों प्रोसीजर बनाया। प्रोसीजर का कीवर्ड क्या होता है हमारे पास, टैफ ही होता है हमारे पास। नेम क्या है, काउंट वॉवेल्स। एंड नाउ बच्चों मैंने यहां पे क्या करवा दिया, मैंने यहां पे काउंट के अपने प्रोसीजर के अंदर आ गया। अब मुझे काउंटिंग करनी है तो बच्चों फॉर दैट मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा। मैंने फॉरन डिक्लेयर करा काउंट इज इक्वल टू 0 और मैंने कमेंट कर दिया दैट द डाटा टाइप बच्चों विल बी इंटीजर। नाउ आई आस्क द यूजर टू एंटर द नेम, तो नेम विल बी इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। और अब बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे एक एक कैरेक्टर पिक करना है और चेक करना है कि क्या ये वॉवेल है हमारे पास। तो फॉर दैट मैंने एक काम करा, मैंने फॉर लूप लगाया फॉर एक्स इन रेंज लेंथ ऑफ एनीवन, लेंथ ऑफ नेम। तो अब वो नेम में जितने भी कैरेक्टर थे बच्चों आपका फॉर लूप चलता रहेगा और एक एक कैरेक्टर में क्या करता रहूंगा, पिक करता रहूंगा। मैंने पहला कैरेक्टर पिक करा, मैंने पहला कैरेक्टर बच्चों पिक करा सी एच इज इक्वल टू नेम एक्स। लेकिन मैंने साथ में बच्चों एक और काम कर दिया, साथ में मैंने क्या कर दिया बच्चों, उस कैरेक्टर को मैंने कौन से केस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ताकि मुझे एक ही कंडीशन क्या करनी पड़े, अप्लाई करनी पड़े। ठीक है, तो मैंने यहां पे अब चेक कर लिया इफ सी एच इज इक्वल टू ए और सी एच इज इक्वल टू ई और सी एच इज इक्वल टू आई और सी एच इज इक्वल टू ए ई आई ओ और सी एच इज इक्वल टू यू, ए ई आई ओ यू। तो बच्चों अगर आपका सी एच कोई एक भी होगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस में क्या करूंगा, काउंट विल बी इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो इन दैट पर्टिकुलर केस बच्चों काउंट विल बी इक्वल टू काउंट प्लस 1। और जैसे ही आपका लूप एंड होगा, जैसे ही आपका लूप एंड होगा बच्चों मैंने रिटर्न नहीं करना, क्या करूंगा, मैं रिटर्न नहीं करूंगा, क्या करूंगा, प्रिंट करवाऊंगा, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर। तो मैंने यहां पे प्रिंट करवा दिया बच्चों, प्रिंट हे योर नेम हैज थोड़ा सा अच्छा कर दें, हे योर नेम। और नेम बच्चों आपके पास क्या है, नेम हैज क्या चीज, जिसमें भी हो सकता है, किसी में भी एंटर करें। योर नेम हैज वॉवेल्स इज इक्वल्स टू और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक वी आर गुड। सो लेट्स रन दिस कोड एज वेल। जरा इस कोड को भी क्या करते हैं, रन करते हैं। और मैंने यहां पे कोड रन करा बच्चों, काउंट वॉवेल्स को मैंने क्या करा, कॉल कर लिया। बच्चों मैंने प्रिंट नहीं करा इसको, एनीवन, मैंने प्रिंट नहीं करा। मैं जितने भी पहले दो कोड बनाए थे उनको मैंने दोनों को प्रिंट करके कॉल किया था, वो फंक्शन था। और बच्चों ये क्या है आपका प्रोसीजर, वो वैल्यू रिटर्न कर रहा था, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो लेट्स सी हमारी क्लास में कौन सा बच्चा है जिसके नाम में सबसे ज्यादा वॉवेल्स आते हैं, एनीवन, कोई 5 वॉवेल्स वाला बच्चा।
मुफद्दिल, मुफद्दिल कितने? दो। ए भी दे बेटा, ए ई, ए आई, यू भी है। तो बच्चों, हे योर नेम मुफद्दिल हैज थ्री एज वॉवल्स इज इक्वल टू थ्री हमारे पास आ गया, ठीक है। सो अगर हम कोई और नाम भी एंटर करें, लेट्स से बच्चों वी एंटर्ड अब्दुल्ला। सो बच्चों अब्दुल्ला में भी तीन है, कोई एरर तो नहीं है ये। कोई और नाम बच्चों, आपके नाम क्या है बेटा? जैन में कितने हैं? दो हैं। जैन, सही है, टू, ठीक है। तो हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। सो बच्चों आपके कोड के अंदर क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट कर रहे हैं और आपको रिटर्न करवा रहे हैं कि आपके नेम में कितने वॉवल्स अवेलेबल हैं। कौन है एरर वाला? साइन, ठीक है। तो साइन में अभी देख लेता हूं बेटा क्यों एरर आ रहा है आपके पास। यार वो होगा, कर लेना, अगर ऑफ भी हो तो आप कर सकते हो। यार उसका मेथड अलग है, वो आप कर सकते हो एक दफा। देयर इज स्टेटमेंट दैट इज, आप कर सकते हो इफ नेम इन, और फिर आप ब्रैकेट डाल के सारे एक साथ लिखो, कर सकते हो। स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एग्जामिनर जनरली वो बोलता है थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, ऐसे ही करो आप। थोड़ा सा एग्जामिनर ना रिलेक्टेंट होता है, तो वो बोलता है ऐसे ही यूज करो जी। कहाँ पे ये एक कॉमा मतलब? नहीं नहीं, एक कॉमा फिर ये वे, फिर एक और आपका वो आ रहा है। अगर कुछ और नहीं होता तो फिर बस एक ही कॉमा होता। अगर यहीं पे क्लोज हो रहा होता तो फिर यहाँ पे बस खत्म, एक कॉमा होता। तो आगे और भी चीज है ना, एक और वो चीज आ रही, तो हर चीज कॉमे के अंदर एनक्लोज होती है आपके पास। कॉन्केटनेट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, देखो ये प्रिंट के अंदर, हाँ जो मैं एक साथ करूँ तो कॉमा कॉमा करके आप करवा दोगे प्रिंट। मैं कॉन्केटनेशन नहीं कर रहा अभी यहाँ पे। दुआ कह रही है सर आई हैव फिक्स्ड, कोई एरर आ रहा था दुआ का, दुआ ने फिक्स कर लिया। शयान का एरर आ रहा है भाई, फिक्स्ड। सर सिंटेक्स एरर आ रहा है, शयान भेजो। शयान का एरर भी बच्चों जरा क्लियर करते हैं, और अगर हमारे पास हुआ तो मैं शयान का एरर आप लोग को दिखा दूंगा। शयान ने गलती क्या करी है भाई हमारे पास, लेट्स सी। शयान 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 पूरा कोड नहीं भेजा पहली बात तुमने। दूसरा, शयान कोई गलती एज सच अभी तो नजर नहीं आ रही आपके कोड के अंदर। तुमने कहीं इफ के आगे कॉलन मिस करा या नहीं करा? जो एरर आ रहा है पूरा भेजा करो बेटा मुझे स्क्रीनशॉट ना, ताकि मैं फौरन पिक करके आपको बता दूं। नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई और एरर वाला तो नहीं है हमारे पास? अफाम तुम कोड लिख पा रहे हो बेटा या अभी भी स्लो है स्पीड? तेज करो बेटा, आपका हो गया? इफ सी एच इज इक्वल्स टू, हाँ तो शयान बेटा आप देखें ना, आपने मिस्टेक की हुई लाइन नंबर 70 देखें, और आपने लिखा हुआ है ओ के बाद आपने लिखा हुआ है, आपने और नहीं लिखा, और बीच में और मिस कर दिया आपने। ओ के बाद देखें,
और सी एच इज इक्वल टू आपने आगे भी मिस किया हुआ है, तो यू से पहले आपने और एक मिस किया हुआ है, तो दैट्स वाई आपका सिंटेक्स एरर आ रहा है, ठीक है, तो उसको सही कर लो। ओके जी, लाइन नंबर 40 जी। मैंने लोअर में इसलिए करा था कि जब वो कैरेक्टर पिक करे तो मुझे सिर्फ लोअर केस ही कंपेयर करना पड़े, वो अपर केस भी एंटर करे तो मुझे लोअर केस में चेक करना पड़े, तो एक ही कंडीशन लगानी पड़े, वरना क्या होता, मुझे दोनों के लिए कंडीशन लगानी पड़ती। अब बच्चों आगे बढ़ते थोड़ा सा और, आई थिंक अब आप लोग हल्के हल्के रिदम में आ रहे हैं। सो अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू परफॉर्म इज, नाउ बच्चों आज की क्लास में अब दो सवाल और है हमारे, एक सवाल मैं करवा रहा हूं अभी आप लोग को, और आखिरी सवाल आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज डिस्प्ले टेबल्स। तो हमें बच्चों अब डिस्प्ले करवाने टेबल्स, सर कहां से कहां तक, 1 to 5, 1 से 5 तक बच्चों आप लोग को सारे टेबल्स बनाने। लेकिन बच्चों द फॉर्मेट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं आपके सामने 5 का टेबल लिखूं तो 1 into 5 इज इक्वल टू 5, ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए। देन बच्चों आपके पास 1 into, सॉरी, 2 into 5 इज इक्वल टू 10। देन बच्चों आप लोग के पास ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए, 10 into 5 इज इक्वल टू 50। तो 1 से लेके बच्चों आप लोग को टेबल डिस्प्ले करवाने 5 तक, बट द फॉर्मेट विल बी दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। आपको ये फॉर्मेट क्या करना है, फॉलो करना है। सवाल समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये वाला सवाल मैं करवा रहा हूं आप लोग को, और मैंने यहां पे बताया आप लोग को फॉर एक्स इन रेंज 1, 11, फॉर वाई इन रेंज 1, एनीवन 6। और बच्चों मैंने यहां पे क्या करा, पहले मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो बच्चों वैल्यू विल बी इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। और फिर मैंने क्या करा बच्चों, मैंने लाइन क्रिएट कर ली। जो मुझे ये लाइन बनानी है, ये लाइन कैसे बनेगी, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, आपके पास नंबर्स आएंगे कि 1 into एंड सो ऑन। तो मैंने यहां पे क्या करा, एस टी आर एक्स, एक्स की पहली वैल्यू बच्चों क्या होगी, 1, तो लिखा हुआ आ गया 1। उसके बाद बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे ऐड करना है मल्टीप्लाई का सिंबल। तो मैंने यहां पे बच्चों मल्टीप्लाई का सिंबल क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब बच्चों बिफोर आई प्रोसीड फॉरवर्ड आप लोगों को कुछ बातें बताता हूं। एसटीआर क्यों करा, एसटीआर बच्चों क्या करता है, आपके इंटीजर को या रियल को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग के अंदर। तो सर आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट क्यों करा, मैंने स्ट्रिंग में इसलिए कन्वर्ट करा बच्चों बिकॉज मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं प्लस, और ये प्लस का सिंबल क्या करता है आपके पास, कॉनकैटिनेशन करता है। ये आपके स्ट्रिंग को, ये आपके स्ट्रिंग को क्या करता है, ऐड करता है। तो मैंने ऐड करवा दिया। ऐड करने के बाद बच्चों मैंने क्या करा, आपके पास अब क्या आएगा, आपके वैल्यू आएगी, दैट इज बच्चों वाई। तो मैंने यहां पे क्या करा, एस टी आर, और ब्रैकेट में क्या डाल दिया, वाई। और फिर मैंने क्या करा, प्लस करा। और प्लस करने के बाद बच्चों अब क्या आएगा आपके पास, इज इक्वल टू का सिंबल आना है। इज इक्वल टू के सिंबल के बाद बच्चों क्या आना है आपके पास, मैंने प्लस करा, और अब आपके पास मल्टीप्लाई की वैल्यू आनी है। तो मैंने एस टी आर कर दिया बच्चों क्या चीज, वैल्यू। तो मैंने ब्यूटीफुल सी लाइन बच्चों, ये जो लाइन हमें क्रिएट करनी थी, जो एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट करी थी, मैंने पूरी ऐसी लाइन बच्चों क्रिएट करी। और आखिर में बच्चों ये लाइन क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को प्रिंट करवा देना है। तो मैंने लाइन को प्रिंट करवा दिया, प्रिंट लाइन, एंड आई थिंक आई एम डन विद माई कोड। तो मैंने अपना कोड रन करा, एंड यू कैन सी बच्चों मेरे पास सारे टेबल्स आ जाएंगे इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो पहले 1 का टेबल आया मेरे पास, फिर मेरे पास बच्चों 2 का टेबल आया, देन 3 का आया, देन 4 का आया, एंड एट लास्ट मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास क्या हुआ बच्चों, 5 का टेबल भी यहां पे बिल्कुल प्रॉपर आ गया। अरे नहीं, ये टेबल, हाँ आ रहा है ना, सही है। आपने रेंज ली थी 1 से 11 तक, और नीचे उसमें ली थी 1 से 6 तक। कुछ गलत तो नहीं हो रहा?
हैं? ऊपर वाला क्या चलेगा? मतलब वो 1 से 10 तक जा रहा है पहला और ये वाला 5 से दूसरी। तो जाने दो। अच्छा 2 मिनट 2 मिनट। 1 का टेबल देखो, 1 से लेके 5 तक क्यों आ रहे सिर्फ? अच्छा 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 अच्छा। लेकिन फिर नीचे भी तो चेंज करना पड़ेगा मुझे। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में मैंने ऐसे नहीं बोला हुआ ना, मैंने क्वेश्चन में उल्टा बोला हुआ है कि पहले 1 आए, 1 2 3 यहां पर चलते हुए आए, यहां पे 1 2 3 यहां पे चलते हुए आ रहे हैं। जिस तरह बोला मैंने फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के हिसाब से क्या होगा, यहां पे आपके पास क्या आएगा, y आएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा। मैंने फॉर्मेट ऊपर ऐसे ही डिफाइन करे ना, कि जैसा फॉर्मेट डिफाइन करे बच्चों इस तरह आना चाहिए, 1 × 5, तो मतलब जो टेबल है उसकी वैल्यू बराबर में आनी चाहिए, वो पहले नहीं आनी चाहिए, तो बच्चों वैसी आ जाएगी अब आपके पास। तो यू कैन सी, और जैसे मैंने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी वैसी ही आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 का टेबल आ गया, देन बच्चों 2 का टेबल आ गया, देन 3 का आ गया, देन 4 का आ गया, देन हमारे पास क्या आ गया, 5 का टेबल बिल्कुल प्रॉपर हमारे सामने आ गया। तो जैसी क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट थी बच्चों, हमने क्या करा, उनको एज इट इज क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। दुआ बता रही हूँ ऑन व्हाट्सएप आपने सेंड करा बेटा, मैं देख लूंगा व्हाट्सएप। अब बच्चों एक आखिरी सवाल देखते हैं यहाँ पे। अब एक आखिरी सवाल देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये सवाल आप लोग को खुद परफॉर्म करना है। सो लेट्स सी बच्चों दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल गुड, सबका चल गया भाई? तो बच्चों द लास्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग इज, आस्क यूजर टू एंटर a name using procedure name of procedure बच्चों is wow, ask user to enter a name, sorry, ask user to बच्चों enter 2 names. The name of the procedure बच्चों is wow, display name in uppercase that has more characters. तो जिस नाम में बच्चों ज्यादा कैरेक्टर्स हो आपको उस नेम को डिस्प्ले करवाना है, लेकिन अपर केस में उस नेम को आपको क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। और बच्चों यही सवाल है आप लोग का, तो गो फॉर इट। दुआ आपने कोई सवाल भेजा है, मैं देख लेता हूं। दुआ आपने मिस्टेक क्या करी है, फॉर एक्स इन रेंज आपने 0 कर दिया, वैसे तो खैर 1 होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरी मिस्टेक आपके पास, लाइन इज इक्वल टू STR। नहीं ऐसा सच मिस्टेक नहीं है, आपने बस ये इसको वो करें, स्पेसिस दे दें, आपके पास सही हो जाएगा। ये STR स्पेस दे दें, बस थोड़ा सा आप सही करें, सही है, मतलब गलती नहीं है इसके अंदर, सही है, आनी नहीं चाहिए मिस्टेक। क्या हुआ आपको, क्या करूं? कैश लॉक बंद है ना आपका?
किसी और बच्चे का ये नॉट कॉलेबल टाइप का एरर आ रहा है कोई? नॉट कॉलेबल STR। सिंटैक्स एरर था। मेरे ख्याल से कोई गलती तो नहीं है, सही है। There is a possibility। बाकी से ये कोड तो ठीक है, मेरा भी तो चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही। कासिम कोड आपका चल गया। दुआ बेटा आपका आईडी का हो सकता है कोई इशू हो, मैं चेक करके आपको बताता हूँ, ठीक है? मुझे पूरा स्क्रीनशॉट एक दफा भेज दें तो मैं चेक करके बता दूंगा आपको। आपने पूरे स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। क्या एरर था बेटा, बताएगा मुझे? दुआ बता रही है उनका उनका भी यही एरर आ रहा है अभी। अब्दुल्ला, दुआ का भी यही एरर था, लेकिन वो बता रही है उन्होंने फिक्स कर लिया। मैंने पूछा है उन्होंने क्या करा है। आई पुट इक्वल्स साइन इंस्टेड ऑफ प्लस। अच्छा, उन्होंने तो कहीं इक्वल का साइन प्लेस कर दिया था। आपका आईडी का इशू होगा वो तो, वरना मैंने देखा इक्वल का साइन तो आपने कहीं प्लेस नहीं करा। एनीवन बच्चों, किसी बच्चे ने कर लिया कंप्लीट ये कोड? डन। तो मुझे बताएंगे आपने बच्चों, हमारी एक स्टूडेंट ने कर लिया कंप्लीट, आपने भी कर लिया क्या? सर एक कमेंट आउट। अच्छा, वॉवल्स वाला ये तुम्हारा पुराना चल रहा है। तो ये रहा ना, तुम यहाँ पे काउंट CH इज इक्वल टू काउंट प्लस कौन सा फॉर्मूला है भाई? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 होता है। ये कौन सा तुमने नया फॉर्मूला निकाल दिया भाई? मेरा वाला मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा भाई। और आई थिंक बाकी तो इट्स गुड। प्रिंट करवाने ना मैं काउंट। मुफद्दिल, मुझे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल दिखाओ। सर मेरा पूरा कोड ना एक साथ कमेंट आउट कर, मैं एक तक कमेंट आउट करता हूँ, आप पूरा सवाल सॉल्व कर, कोई नहीं रहा एक साथ ही। चल गया कमेंट आउट, वो इसमें नहीं करता ना वो। अच्छा, ये दो नाम लिए तुमने, दोनों की लेंथ निकाल ली तुमने, ठीक है। और तुमने यहाँ पे अपर केस में नहीं करा ना? मैं बोला था नाम अपर जब होते तो अपर केस में डिस्प्ले करवाना है। तो बाकी तो ठीक है, आपके पास सही चल रहा है। एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है, गुड। तो बच्चों हमारे पास मुफद्दिल ने चला दिया। मुफद्दिल ने बोला सर लिखे आप डेफ, और आप लिखे यहाँ पे, आप लिखे सर यहाँ पे क्या नाम था, वाव। और उसके बाद बच्चों आप करें, आप आ जाए यहाँ पे, आप यहाँ से यूजर से नाम ले लें। नेम 1 इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम। और बच्चों फिर क्या करें, नेम 2 इज इक्वल टू इनपुट, एंटर सेकंड नेम। और आपने बच्चों यहां पे चेक कर लिया, इफ, नहीं नहीं ऐसी वो ऐसी मतलब लगाए मेरा बेटा, कोई जरूरी नहीं है। इफ लेंथ ऑफ नेम 1 बच्चों इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ नेम 2, तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना है यहां पे, प्रिंट नेम 1 डॉट अपर, अपर केस में कन्वर्ट करवा दिया मैंने। एल्स प्रिंट नेम 2 डॉट
अपर। ठीक है, तो बच्चों ब्रैकेट्स बनाना मत भूलिएगा, वरना वो मेमोरी पूरी डिस्प्ले करवा देगा आपके सामने। और मैंने अपना कोड रन करा, कॉल कर लूं सॉरी प्रोसीजर को, मैंने प्रोसीजर को कॉल करा बच्चों, दैट इज वाओ। और नाउ लेट्स रन द कोड। मैंने अपना कोड रन करा तो बोल रहा है बच्चों एंटर योर नेम, मैंने एंटर कर दिया। लेट्स गो बच्चों विद, मैंने एंटर कर दिया बच्चों मैक, और सेकंड नेम एंटर कर दिया बच्चों मैंने लोअर केस के अंदर 7। तो बच्चों मेरे पास 7 अपर केस के अंदर यहां पर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल ही बच्चों वाला कोड है अभी, खैर लेकिन बच्चों अभी हमारी दूसरी ही क्लास है समझे एक तरीके से पाइथन की, तो हल्के 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 हर क्लास के अंदर हम लोग अपनी डिफिकल्टी लेवल क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। मुफद्दिल ने थोड़ा डिफरेंट तरीका किया, हर बच्चे की अप्रोच डिफरेंट होती है। उन्होंने बच्चों इनकी लेंथ अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करवाई और फिर उन वेरिएबल्स को क्या करवा लिया, कंपेयर करवा लिया। दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, तो शायद नहीं अभी मैंने वो कंडीशन नहीं लगाई, बाद में लगाएंगे तो देखेंगे। तो अगली क्लास में बच्चों इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। सर कल की तरह कोड भेज दें। तुम्हें हर चीज क्यों चाहिए होती है भाई? मैं भेज देता हूँ बेटा।